सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम विचार कर रहे थे हमारे व्यवहार में जो चोरी का भाव आ जाता है अथवा जो हमको इस व्यवहार से नीचे गिराता है उसको हमको सदा ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि भूल हो गई है तो उसको ठीक करें। यदि हम ठीक ठीक चल रहे हैं तो हमको दुखी होने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अपने पुरुषार्थ को, अपने ज्ञान को, अपने शरीर बल को हमको सतत आगे बढ़ाने का, उसको जो है ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर क्या होता है, वो जो होगा शुभ होगा, वो कभी अशुभ नहीं हो सकता है। ऐसा हमको बनना है, ऐसा विचार करके 100% वैसा ही पुरुषार्थ करने का प्रयास करना चाहिए। यही मानवता है। और जो मर्यादाओं की बात हम कर रहे थे कि मर्यादाएं बिना जो है नियम के नहीं होती हैं। एक ही परिवार में आप विचार करो, यदि एक ही परिवार में बेटा भी है, बेटी भी है, माता पिता है, बहू है, दादा दादी सब लोग हैं, जो हमारे व्यवहार है आपस के, तो वो एक मर्यादा में बंधे हैं कि मर्यादा से रहित हैं। मर्यादा में होते हैं सारे कार्य। यदि अमर्यादित हो जाए तो कोई परिवार चल नहीं सकता। भाई भाई में, बहन बहन में, माता पिता में बहुत ही विषम स्थिति आ जाए और बहुत झगड़े शुरू हो जाएं, या वो जीवन झगड़े ना हो तो पशु के समान हो जाएगा। इसमें कोई जो है हमको शंका नहीं करनी चाहिए। तो हमारा जो जीवन संतुलित हो, किसके कारण? अनुशासन और मर्यादा के कारण। तो जो 7 मर्यादाएं वेदों में बताई गई हैं, क्योंकि अस्तेय का ये प्रकरण चल रहा है और इस मर्यादा में अस्तेय का भी विशेष बात आई है कि अस्तेय हमारे लिए कितना कल्याणकारी है। और यदि अस्तेय का पालन नहीं करते हैं, स्तेय मतलब चोरी करने का यदि हम जो है प्रयास करते हैं, तो ये बहुत बड़ा दोष है। ये जो है मर्यादा की हानि है। अथर्ववेद में बहुत उत्तम बात कही है, इसको आप जो है लिख लीजिए। जो 7 मर्यादाएं बताई गई हैं, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ सप्त मर्यादा सप्त मर्यादा काव्यस्ततक्षु महाराज श्री भी इसको कई बार बोलते हैं, परम पूज्य गुरु जी भी बोलते हैं।
हुरोगात यहाँ पर लिख दीजिए। आयुर्ह स्कंभ स्कंभ उपमस्य नीडे विसर्गे धरुणेषु तस्थौ कथाम विसर्गे विसर्गे धरुणेषु तस्थौ ये अथर्ववेद का मंत्र है। उच्चारण करेंगे। सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षु तासाम तासाम एदकम विभ्या हुरोगात आयुर्ह स्कंभ उपमस्य नीडे पथाम विसर्गे धरुणेषु तस्थौ। विशेष मर्यादा की यहाँ पर बात की जाती है। जो 7 मर्यादाएं बताई गई हैं, कह रहे हैं जो क्रांतदर्शी कवया कविर मनीषी परिभू स्वयंभू आपको पढ़ाया था। कवि का तात्पर्य जो क्रांतदर्शी है, तो जो क्रांतदर्शी है, जो हमारे सारे अस्तित्व को समझने वाले हैं, वे क्रांतदर्शी कवयः विद्वानों ने सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षु अर्थात जो विद्वान धार्मिक जो धीर गंभीर महापुरुषों ने सप्त मर्यादा अर्थात 7 मर्यादाएं ततक्षु 7 मर्यादाएं क्या की हैं, बनाई हैं। सप्त मर्यादा कवया जो जानी ध्यानी महापुरुषों ने ऋषियों ने ततक्षु बनाई हैं, क्या 7 मर्यादाएं। तासाम उनमें से एकाम इत जो एक भी मर्यादा का कोई उल्लंघन करता है तो वह अहुरह का तात्पर्य क्या है कि वह पापी होता है। इन 7 मर्यादाएं जो ऋषियों ने बनाई हैं, जो विद्वानों ने बनाई हैं, उनमें से एक का भी यदि कोई अतिक्रमण करता है, एक का भी यदि पालन नहीं करता है तो वह व्यक्ति पापी होता है। हाँ, निश्चय से वह मनुष्य आयु स्कंभा अपने प्राण या जीवन शक्ति एवं इंद्रियों को वश में रखने वाला जो है वह पथाम विसर्गे
इंद्रियों के अनेक विषय उपस्थित होने पर भी धरुणे धैर्य की परीक्षा के समय उपमस्य नीडे अपने समीप हृदय देश में विराजमान प्रभु अथवा उपमा देने के योग्य प्रभु के समीप तस्थौ स्थित रहता है। मानव समाज का जो विकास हो जाने पर धर्म नियम स्थापित हुआ, सभी वर्ण एवं आश्रमवासी लोगों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों कर्मों में प्रवृत्त होने से सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हुआ। क्रांतदर्शी ऋषियों ने अर्थात जो आगे तक का चिंतन करने वाले दूरदर्शी क्रांतदर्शी ऋषियों ने मनुष्यों ने 7 मर्यादाएं स्थापित की हैं और उन 7 मर्यादाओं में जो है यहाँ पर जो बात कही गई है कि महर्षि यास्क, यास्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यास्क बहुत ही प्रसिद्ध है, यास्क का निरुक्त यास्काचार्य। तो ये जो है इन ऋषियों ने विशेष प्रकार से यह 7 मर्यादाएं बताई हैं। ये 7 मर्यादाएं क्या हैं? ये क्योंकि अस्तेय का प्रसंग चल रहा है और स्तेय की बात यहाँ पर बोल रहे हैं, इसलिए मैं इस मंत्र को आपके बीच में रखा था। कह रहे हैं कि ये 7 मर्यादाएं जो विशेष प्रकार से यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूं। स्तेयम, यहां पर ये बता रहे हैं कि ये जो मर्यादाओं को जो नहीं पालते, ऐसी मर्यादाएं कौन कौन सी हैं जो है हम की ओर ले जाती हैं, जिनका पालन नहीं करते हैं। तो चोरी, यदि चोरी का पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक होगी। सब हम अस्तेय कर रहे हैं और लोग क्या करते हैं, मन से भी शरीर से भी या स्वार्थ में पड़ करके चोरी का भाव रखते हैं। तो इसका पालन जो है कह रहे हैं कि जो स्तेय, स्तेयम स्तेयम तल्पारोहणम, क्या क्या दोष है, क्या क्या मर्यादा को उल्लंघन करते हैं। तल्पा स्तेयम तल्पारोहणम ब्रह्म हत्याम, ये आजकल के परिवेश में बहुत ही समझने की चीज है। भ्रूण हत्याम, सुरापानम, कितने दोष गिना रहे हैं देखो। सुरापानम दुष्कृतस्य कर्मणः, कर्मणः पुनः सेवा पुनः सेवा पातके अनित्योद्यम, पुनः सेवा
सेवा पातके ये विशेष यहां पर देखिए, कह रहे हैं स्तेयम। स्तेयम का तात्पर्य क्या है? चोरी करना, किसी की भी वस्तु को बिना पूछे बिना समझे ले लेना। हाँ, स्तेयम एक हो गया, किसी की वस्तु का हरण करना। तल्पारोहणम दूसरा। तल्पारोहण का मतलब क्या है? अनधिकार पूर्वक किसी भी परस्त्री का गमन करना, दुराचार करना, ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ये मर्यादा का अतिक्रमण है, मर्यादा का उल्लंघन है। एक पत्नीव्रता बने, पतिव्रता पत्नीव्रता होना चाहिए, तो तल्पारोहणम ये बहुत बड़ी मर्यादा की हानि है। चोरी करना ये भी क्या है? मर्यादा की हानि है। और ब्रह्म हत्या, अर्थात जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, ब्राह्मण हैं, सज्जन हैं, दूसरों का जो हित करने वाले हैं, उनका जो है मान मर्दन करना, उनको जान से मार देना, उनकी हत्या कर देना, अथवा उनको बहुत सताना, यह जो है तीसरा हो गया। चौथा है भ्रूण हत्या, अर्थात गर्भपात कराना और बच्चे का जन्म होने से पहले ही उसको मार देना। विदेशों में तो यह फैशन है एक प्रकार का, कोई वहां मर्यादा का पालन नहीं है। छोटी छोटी बालिकाएं भी गर्भवती बन रही हैं, उनके भी पढ़ने की आयु में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह बहुत जो है मर्यादा की हानि है। सुरापानम, यह पांचवा जो मर्यादा का हनन करने का कार्य है, सुरापान, जो है अनेक प्रकार से शराब और अनेक नशीले पदार्थों का सेवन जो करते हैं। और दुष्कृतस्य कर्मणः, दुष्कृतस्य कर्मणः का तात्पर्य यह है कि दुष्कर्म करना, बार बार दुष्कर्म करना, यह भी बहुत बड़ा दोष है। संयमित जीवन न जीना, असंयमित जीवन जीना और जो है बार बार उसका हनन करना, उस मर्यादा का बार बार जो है उल्लंघन करना। पुनः सेवा पातके अन्वितो, अर्थात यह जो यहां पर कर्मणः पुनः सेवा पातके अन्वितोद्यम, पाप करके उसे छिपाने के लिए झूठ बोलना। पाप कर लिया, जब हमने सत्य का प्रकरण बीच में रखा था आपके, तो उसमें काफी चर्चा की थी। तो सत्य को, एक सत्य को छिपाने के लिए हजारों प्रकार के लोग झूठ बोलते हैं। अपनी गलती हो गई है तो उसको स्वीकार कर लो, बात खत्म। लेकिन उस सत्य को दबाने के लिए हजारों प्रकार के झूठ बोलते हैं, तो यह भी मर्यादा का उल्लंघन है। मर्यादा सीमा रेखा को कहते हैं, और जिसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति दोषी होता है। जैसे भारत पाकिस्तान है, और यदि उसका अतिक्रमण करते हैं, एक सीमा है, उस सीमा का आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, एक व्यवस्था है, एक नियम है, वहां पर किसी का कोई जोर नहीं चल सकता है। बिना बताए यदि वह सीमा पार करेगा तो गोली खाएगा। भाई घुसपैठी आकर के कब्जा कर सकते हैं, राष्ट्र को हानि पहुंचा सकते हैं, आतंकी आकर के कुछ भी कर सकते हैं, और पीछे किया भी कितना। तो वहां की मर्यादा का यदि उल्लंघन करेगा तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी, और पकड़ा गया तो कारागार में डालेंगे, नहीं तो गोली, दोनों चीजें हैं। सब मर्यादाओं का जो संस्थापक है,
मर्यादाओं का पालन कराने वाला कौन है? वह परमपिता परमेश्वर है। अब आप ये कह सकते हैं कि परमपिता परमेश्वर के ही द्वारा जो शक्ति हमको मिलती है उसी के द्वारा सारे कार्य होते हैं। भाई परमात्मा हाथ में उठाने की शक्ति देता है, वो बोतल उठाता है, मुंह में ले जाता है। ये अनेक प्रकार से हम लोग कहते हैं कि परमात्मा ही सर्वोपरि है, परमात्मा के द्वारा सारा सामर्थ्य हमको प्राप्त है। परंतु कुछ लोग ऐसा कहते हैं, देखो मैं तो बिल्कुल सीधा साधा हूँ, मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो हिंसा करता नहीं हूँ, जो सामर्थ्य दिया है ईश्वर ने दिया है और जो कराता है ठीक कराता है। झूठ भी बुलाता वही है, चोरी भी वही कराता है, व्यभिचार भी वही कराता है। ऐसे उल्टे सीधे तर्क देते हैं, ऐसी उल्टी उल्टी बातें करेंगे और अपने को समझे कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। वह जो मर्यादा को स्थापित करने वाला है वो अमर्यादित व्यवहार के लिए आपको कैसे प्रेरित कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। फिर बार बार वो हमको संकेत करता है, हृदय गुहा में बैठा हुआ परमात्मा बार बार प्रेरणा देता है कि ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको स्वतंत्र भी बनाया है, आप अपने कार्य को, अपने कर्म को करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिसने सृष्टि की रचना करके सर्वत्र व्यवस्था बनाई, जिसके आधार पर सूर्य चंद्र अपनी धुरी पर या अपनी व्यवस्था से इधर उधर नहीं होते हैं, उस परमात्मा के द्वारा यह जो नियम है, जो ऋतुएं हैं, उनका आगमन, औषधियों का जो है होना, वनस्पतियों का फलित होना, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्रों का एक दूसरे के सहयोगी बना रहना, और ये सारी जो व्यवस्था चल रही है किसके द्वारा चल रही? परमात्मा के द्वारा चल रही है। तो वैसे ही परमपिता परमेश्वर ने यह जो व्यवस्था बनाई है हमारे लिए, उसका हमको कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये वेद वाक्य है, वेदवाणी है, और इसको हमको मानना जरूर चाहिए, इसको जीना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र में या देश में जो महापुरुष होते हैं, वे जो गुण चीजें होती हैं, जो रहस्यमय चीजें होती हैं, उनको जी करके दिखाते हैं और दूसरों को राह बताते हैं कि ऐसे राह पर चलना। महाजनो येन गता सपंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम। तो ऐसी व्यवस्था में यह सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ मर्यादाएं बांधते हैं। वेद ने उन्हें कवि या मनीषी कहा, जो देश काल परिस्थिति को जान करके और जो अटल सत्य है उसको वैसा प्रस्तुत करते हैं। देश काल परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उन देश काल परिस्थितियों में भी मर्यादा बनी रहे, लेकिन यथा योग व्यवहार हो, उसके लिए हमारे महापुरुषों ने बार बार संकेत किया है और ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव होता रहता है। और कह रहे हैं कि मर्यादा की जो परिभाषा है एवं कार्य विधि समसामयिक होती है। हाँ, कुछ नियम शाश्वत भी है, जैसे चोरी न करना, निरपराध को पीड़ा न देना, झूठ न बोलना, संयम सदाचार का पालन करना, मद्यपान न करना आदि में से कौन मना कर सकता है? अर्थात यह पालन करना ही करना है। यदि सुखी संसार को बसाना चाहते हैं, सुखी परिवार बनाना चाहते हैं, तो इन मर्यादाओं का पालन हमको करना ही पड़ेगा। और ये मर्यादाएं, जो मर्यादाओं का अतिक्रमण, यहाँ पर 7 अतिक्रमण यहाँ पर लिखे हैं, इनका जो अतिक्रमण करता है, अर्थात अस्तेय के स्थान पर स्तेय का भाव रखता है, और संयम और जो पतिव्रता और पत्नीव्रता का जो नियम उसको तोड़ता है, या जो विद्वानों का सत्कार नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, बल्कि उनकी हत्या कर देता है, तथा भ्रूण हत्या। अरे परमात्मा ने जिस जो है व्यवस्था में उस संतान को दिया है, कोख में दिया है, और आपने केवल क्षणिक सुख के लिए यदि ऐसा कार्य किया है और बाद में भ्रूण हत्या करते हैं, तो उससे बड़ा कोई पापी हो नहीं सकता है। तो हमको अपनी इंद्रियों पर, अपने व्यवहार पर पूरा नियंत्रण करना चाहिए, और परमात्मा के द्वारा जो ये सप्त मर्यादाएं हैं उनका पालन करना हमारे लिए सर्वोपरि है। और सुरापानम, यह देखो, जब शराब अंदर गई तो बुद्धि बाहर गई,
ये निश्चित रूप से शराब अंदर बुद्धि बाहर। फिर कई आकर के कई ऐसे बताते हैं कि नहीं, जब जब वो शराब पीता तब तब उसकी बुद्धि बहुत अच्छी चलती है। हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं। वो कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है वो, लेकिन उसका जब तक पी नहीं लेता, जब तक 2-3 पैक नहीं लगते, तब तक वो ऑपरेशन करना उसका सफल नहीं होता। ऐसे ऐसे कैसी बातें गढ़ते हैं ये, जो हमारे समाज को दूषित करने का है। बुद्धि नहीं रहती, इसलिए क्या बोलना, क्या जो है नहीं बोलना, इसका ज्ञान हमको सदा रहे तो हम सुरापान से बचें। और दुष्कृतस्य कर्मणा, जो बार बार जो है विषयों की ओर जाता है, जो बार बार दुष्कर्म करता है, ये भी मर्यादा का हनन है। उससे जो हमारा लक्ष्य है वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इन मर्यादाओं को हमको सदा जो है पालना चाहिए। संयम सदाचार का पालन करना चाहिए, मद्यपान न करके, और सदा जो है सज्जनों की संगति में रह करके अच्छे बने, ऐसा हमको सदा बनने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर जो कहा आयुर्हा स्तंभा, जो जीवन का आधार है, पथाम विसर्गे, जहां जाकर सारे मार्ग एक हो जाते हैं। उपस्य उपमस्य नीडे, जो इसके नीडे अर्थात हृदय में स्थित परमात्मा जो विराजमान है, जो मन मंदिर में शिव है, उससे प्रेरणा लेकर के सदा अच्छे कार्य करें। और कहा धरुणेषु, धैर्य की परीक्षा होने पर ऐसा व्यक्ति उस प्रभु की शरण में तस्थ स्थिर होता है। अपनी शरण में आए हुए इस भक्त को प्रभु सभी विपत्तियों से सुरक्षित बचा लेते हैं। इसलिए विशेष इन बातों पर ध्यान दे करके अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को हम हर प्रकार के जो बुरे प्रभाव हैं, बुरे स्वभाव हैं, उनसे बचा करके सदा आनंद में रहें। इन शुभकामनाओं के साथ अभी इस कक्षा को यही विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।